नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा महाभारत युद्ध क्यों हुआ था। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था। अनेक लोगों का अनेकों प्रकार का राय है इस प्रश्न पर। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन का दुष्टता, धन लोलुपता, वेल्थ मोह, पद मोह युद्ध का कारण था। कुछ लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह युद्ध का कारण था। कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा युद्ध का कारण था। तो कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी का अपमान, पंचाली द्रौपदी का भरी सभा में अपमान युद्ध का कारण बना। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन का अहंकार युद्ध का कारण बना। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन का पांडवों का सुई के नोक भर भी संपत्ति भूमि न देने का कारण बना युद्ध का। दुर्योधन कहता था कि मैं पांडवों का सुई का नोक भर भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर, जब श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर गए, शांति समझौता लेकर गए कि कम से कम 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं पांडवों को सुई का नोक भी नहीं दूंगा। यह युद्ध का कारण बना। कुछ लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध थे, जन्मांध से अंधा व्यक्ति से कोई शादी नहीं करना चाहता था। भीष्म पितामह अपने शक्ति के बल पर गांधारी को हर कर लाए और जबरदस्ती उस अंधा धृतराष्ट्र से गांधारी को शादी कराए। तो शकुनी को इस बात का बहुत दुख था। वह हस्तिनापुर को विनाश कर देना चाहता था, इसलिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के युद्ध कराया। तो युद्ध का कारण शकुनी भी था, शकुनी ने ही युद्ध कराया। तो तरह तरह का वक्तव्य है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इस पर विविध प्रकार के लोगों का मत है, विविध मत हैं। वाकई में महाभारत युद्ध का कारण क्या था, आइए आज हम यहाँ समीक्षा करेंगे, जानेंगे। तो कोई भी युद्ध एकाएक अचानक नहीं होता, वह अनेक कारणों का मिला जुला परिणाम होता है। सदियों से अनेक कारण बन रहे होते हैं जिसका परिणाम स्वरूप कोई युद्ध होता है। अर्थात हम यूं कहें कि कोल्ड वार बहुत पहले से चल रहा होता है। अब प्रथम विश्व युद्ध का कारण ले लीजिए, अनेक कारण रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का, लेकिन उसका एक तत्कालिक कारण भी होता है। एक पूर्ववर्ती कारण और दूसरा तत्कालिक कारण। कुछ प्रच्छन्न कारण भी होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कारण भी होते हैं। कुछ कोल्ड वार पहले चलता है, उसके बाद फिर कभी कभार वह कोल्ड वार ही युद्ध का रूप ले लेता है। तो हर युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है, अनेक कारण होते हैं। तो महाभारत युद्ध का भी अनेक कारण रहे होंगे। महाभारत युद्ध का अनेक कारण रहे होंगे, अकारण तो युद्ध होता ही नहीं है। हमने पूर्व में अभी जितने सारे कारणों की चर्चा की, वे सब के सब युद्ध का कारण थे, सब के सब युद्ध का कारण थे। महाभारत युद्ध के इस सब के सब युद्ध का कारण थे। और महाभारत का इतिहास बहुत पुराना है। पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट भरत के समय से लेकर के हस्तिनापुर, दुर्योधन और पांडवों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तक की कहानी महाभारत है। तो यह युद्ध का बीज बहुत पहले ही रोपा जा चुका था और यह युद्ध रूपी पौधे के बीज बहुत पहले रोपे गए थे
और धीरे 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 ये पल्लवित हुए, अंकुरित हुए, विकसित हुए, पल्लवित हुए, पुष्पित हुए और बाद में फलित हुआ। युद्ध का बीज बहुत पहले ही बुना गया था। कोई भी झगड़ा अचानक नहीं होता है, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कुछ प्रच्छन्न होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ तत्कालिक होते हैं, कुछ पूर्ववर्ती कारण होते हैं, कुछ कोल्ड वार चलते रहता है पहले से। तो महाभारत युद्ध का बीज भी बहुत पहले रोपा गया था, जो कालांतर में अंकुरित हुआ, फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा, पुष्पित हुआ और अंत में युद्ध रूप में फलित हुआ। तो महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इस पर हम विचार करेंगे और बात को अति संक्षिप्त में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि पूरी वीडियो अवश्य सुनिएगा, आधी अधूरी वीडियो नहीं सुनिएगा, पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। मैं एक लाइन में कहूं तो जितने सारे कारण मैंने बताया है, इन सभी कारणों के पीछे भी एक कारण है। महाभारत युद्ध के सभी कारण थे जो मैंने बताया, लेकिन इन सभी कारणों के पीछे भी एक कारण रहा है महाभारत युद्ध का, जो बहुत कम लोग समझते हैं। महाभारत युद्ध का मूल कारण था, जो सब कारणों के पीछे का कारण था, वह था गलतफहमी। महाभारत युद्ध गलतफहमी से हुआ, गलतफहमी के कारण हुआ, महज एक वहम के कारण हुआ और कुछ नहीं था। पांडव 100% निर्दोष नहीं थे। गलतियां हर इंसान से होता है। कोई भी इंसान गलती से पूर्णतः अपने को विमुख नहीं रख सकता है। थोड़ी बहुत गलतियां हर कोई से होता है, चाहे कोई भी शख्स हो, लेकिन बदले में, उन गलतियों के बदले में विरोधी पक्ष उससे भी बड़ा कईयक गुना भयानक और बड़ा गलती करते हैं, जो उचित नहीं होता है। तो गलतियां हर कोई से होता है, हर शख्स से होता है। और महाभारत में यह भी वर्णित है कि कौरव पांडवों के युद्ध के समाप्ति के उपरांत जब स्वर्गारोहण का टाइम आया, तो कोई भी व्यक्ति जीते जी स्वर्ग में नहीं पहुंचे थे, युधिष्ठिर और उनका एक पालतू पेट से कुत्ता के अतिरिक्त। बाकी सब के सब रास्ते में ही गल मर गए थे। इसका निहितार्थ जानेंगे। जीते जी स्वर्ग का मतलब है कि जीवन काल में आनंद भरी जीवन नहीं जीना, यही जीते जी स्वर्ग का आशय है। तो महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इसका एकमात्र सभी कारणों के पीछे कारण था गलतफहमी, वहम। इस पर मैं चर्चा करूं तो एक लंबा चर्चा होगा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके एक छोटा भाई पांडु पीलिया रोग से ग्रसित थे। सभासदों ने धृतराष्ट्र को राजा बनाना उचित नहीं समझा, जबकि वह ज्येष्ठ थे, बड़े थे। उसके उपरांत भी क्योंकि वे अंधे थे, तो अंधा को राजा बनाना उचित नहीं समझा गया। सभासदों ने पांडु को राजा बनाया। इस बात का कसक धृतराष्ट्र को भी था। ऐसी बहुत सी कहानी है, बहुत लंबी बातें होगी यहाँ, लेकिन समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। इस बात का कसक धृतराष्ट्र को था। और जब पांडु वन में गए शिकार करने, उसी दरम्यान उनकी मृत्यु होती है। फिर धृतराष्ट्र ही राजा होते हैं। इस प्रकार अनेक तर्क थे कौरव और पांडव के बीच में। लंबी कहानी बन जाएगी। मैं बात को अति संक्षिप्त में कहूंगा, जो सार गर्भित होगी। इसे आप गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो गलतफहमी ही महाभारत युद्ध का कारण बना और दूसरा कोई कारण नहीं था महाभारत युद्ध का। कौरवों को यह गलतफहमी था कि पांडव मेरे दुश्मन हैं, जन्मजात दुश्मन हैं। यदि इन्हें छोड़ा जाए, इन्हें बख्शा जाए, इन्हें
छूट दिया जाए तो भविष्य हमारे लिए खतरा हो सकता है। भविष्य में कौरव का विश्वास था कि फिर हम बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हैं और खतरा हो सकता है, ये मेरे जन्मजात दुश्मन है। इसलिए वह बचपन से ही उसे समाप्त करने की कौरव दुर्योधन योजना बनाता रहा, षड्यंत्र करता रहा, उसे सताता रहा, राज्य से निष्कासित करता रहा, उसके हक अधिकार छीनता रहा और अनेकों बार उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके मन में एक वहम था, यह भ्रम था कि पांडव मेरे जन्मजात दुश्मन हैं और इन्हें वेल्थ प्रेम है, ये मौका पाते ही हमें गद्दी से पदच्युत कर देंगे और मेरे संपत्ति को हड़प लेंगे, इसलिए इनको दरकिनार किया जाए, इनको निस्तानबुद्ध कर दिया जाए, यही हमारी समस्या है। यह मानते रहे। कारण क्या था? कारण पूर्ववर्ती भी रहा था। पांडव यह विश्वास दिलाने में असमर्थ रहे कि वह कौरव के भाई हैं, दुश्मन नहीं है। यह विश्वास दिलाने में असमर्थ रहे क्योंकि पांडवों की तरफ से की जा रही छोटी छोटी गलतियां, हल्की गलतियां कौरवों को यह विश्वास दिलाता रहा कि पांडव उनके दुश्मन हैं और यह दुश्मनी अगर इनको बख्शा जाए तो फिर ये हमें माफ नहीं करेंगे, इसलिए इनको कोई ना कोई योजना और षड्यंत्र बना करके उनको अंत करने के लिए हमेशा वे प्रयासरत रहे। उनके दिमाग में, कौरवों के दिमाग में बात चलती रही, क्योंकि पांडव खुद ही उनको विश्वास दिलाने में असमर्थ थे कि वे उनके चचेरे भाई हैं, दुश्मन हैं। क्योंकि पांडवों की छोटी छोटी गलतियां से वह विश्वास कर लिया था कि पांडव, और उनके पूर्वजों से, उनको गलतियों से वह विश्वास कर लिया था कि पांडव उनके दुश्मन हैं। इसलिए वह उन पर वहम और गलतफहमी से उनको राजपाट छीनने का कोशिश किया, उसे निस्तानबुद्ध करने का कोशिश किया। कृष्ण ने भरसक पूरा प्रयास किए कौरव को समझाने का कि पांडव तेरा भाई है, लेकिन वे थर्ड पर्सन थे, उनके बातों पर यकीन कौरवों को नहीं हो रहा था और पांडव खुद असमर्थ हो गए यह यकीन दिलाने में कौरवों को कि वे उनके छोटे भाई हैं। तो इस प्रकार गलतफहमी जो कौरवों का था कि पांडव उनके जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उनको बख्शा दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए तो भविष्य आल औलाद के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा होगा, इसलिए इनको निस्तानबुद्ध करने की योजना बनाते रहे। वे उनके राजपाट छीन लिए, षड्यंत्र के तहत उनको जंगल भेजे और हर तरह से उनको खत्म करने की प्लानिंग करते रहे। यह गलतफहमी ही महाभारत युद्ध का मूल वजह था। इस विषय पर मैं पुनः एक चर्चा अवश्य लेकर के आऊँगा, तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।